नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कहते हैं आपकी बुनियाद जितनी मजबूत हो, आपका बेस जितना स्ट्रांग हो, आप उतने ही कामयाब होंगे। वैसे तो हम जीवन भर सीखते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स लाइफ जो है, यानी कि विद्यार्थी का जीवन, वो हमारे पूरे भविष्य को बनाने में सबसे अहम रोल अदा करती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आप एक अच्छे विद्यार्थी कैसे बन सकते हैं, आपको किन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपका आने वाला भविष्य, आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने हो। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से करते हैं। पंडित जी, अगर आपका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, आप क्रोध में आकर किसी को कुछ भी बोल देते हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं, तो तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में एक सोने का या पीतल का छल्ला धारण करिए। अगर आपकी वाणी में समस्या है, क्रोध में नियंत्रण नहीं रहता, उल्टा सीधा बोल देते हैं, गलत जगह पर गलत बात बोल देते हैं, तो तर्जनी उंगली में एक सोने या पीतल का छल्ला बृहस्पतिवार को आप धारण करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब बात पंचांग की कर लेते हैं। तो 27 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 27 सितंबर 2023, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:18 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, सुबह के 7:10 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम विद्यार्थी जीवन के बारे में बात करने वाले हैं और पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसा होना चाहिए एक आदर्श विद्यार्थी का जीवन। सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्यार्थी होने के गुण क्या हैं। पंडित जी, वैसे तो हम सीखते जीवन भर ही है ना, लेकिन छात्र जीवन कैसे अलग हो जाता है? देखिए, शास्त्रों में कहा गया विद्यार्थी होने के बारे में, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। विद्यार्थी होने के लिए बहुत सारे गुणों की आवश्यकता है। बहुत सारे गुण मिलकर के एक अच्छा विद्यार्थी बनाते हैं। सबसे पहले काक चेष्टा, कौवे के समान चेष्टा, कि वो बिल्कुल अटेंटिव रहता है, अटैक करके रोटी लेके भाग जाता है, यानी प्रयास, एफर्ट कैसा होगा? काक चेष्टा, कौवे के समान होगा। सबसे पहले अच्छे प्रयास की आवश्यकता है। इसके बाद वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। वो नदी में जब खड़ा होता है बिल्कुल कॉन्संट्रेटेड, एक भी मछली उससे बचकर नहीं जा सकती। अच्छी एकाग्रता, अच्छा ध्यान। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह की नींद, यानी जरा सी आवाज हुई आपकी आंख खुल गई। अब ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं और नगाड़ा बज रहा है, आपकी आंख ही नहीं खुल रही है। आलस्य पर नियंत्रण पाना भी जरूरी है। अल्पाहारी, आहार जो है वो अल्प होगा, आहार पर नियंत्रण होगा। स्वाद और खान पान पर भी ध्यान देना जरूरी है। और गृह त्यागी, होम सिकनेस नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो,
कि दूर जाके पढ़ नहीं सकते, दूर जाके काम नहीं कर सकते। एक होम सिकनेस वाला जो पार्ट है ना, वो विद्यार्थी के अंदर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा भावनाओं के चक्कर में पढ़ने से भी बचना होगा। तो मोटे तौर पे प्रयास, एकाग्रता, कर्मठता यानी आलस्य से दूरी, स्वाद पे कंट्रोल और इमोशनल कंट्रोल, इतनी चीजें जब होंगी तब एक बालक, एक लड़की बहुत अच्छा विद्यार्थी बन पाएंगे और बहुत अच्छा विद्यार्थी बन के जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए इस पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपको संतान पक्ष से भी लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम की बाधाएं आपकी दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव आपका दूर होगा। पारिवारिक मामलों में आपके सुधार होगा। विरोधी आपके परास्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो देखिए, पंडित जी ने विद्यार्थी जीवन के 5 गुण बताए और उसमें से सबसे पहला गुण है कि आपको कोशिश करती रहनी चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन अगर प्रयास ठीक ना हो पा रहा हो, यानी कि आपकी कोशिश में कोई कमी हो, तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? पहला गुण है काक चेष्टा, यानी कौवे के समान चेष्टा। जैसे कौवा बार बार इफर्ट करेगा, आप उसे बार बार भगाइए, वो रोटी लेने के लिए या खाने के लिए बार बार इफर्ट करता है, यानी प्रयास बड़ी मजबूती से करता है। इसीलिए कौवे की चेष्टा को सबसे बड़ी चेष्टा मानते हैं। अगर विद्यार्थी का प्रयास ही ठीक ना हो, एफर्ट ही ठीक ना हो, तो क्या करेंगे? देखिए, प्रयास की क्षमता आती है सूर्य और मंगल से। सूर्य और मंगल एफर्ट पैदा करते हैं, प्रयास पैदा करते हैं। इनके कमजोर होने पर प्रयास की क्षमता कम हो जाती है। सूर्य और मंगल अगर कमजोर होंगे तो आपके अंदर एफर्ट नहीं होगा। आप नॉलेजेबल हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो एफर्ट वाला पार्ट है ना, वो कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के बालक को मूंगा या माणिक्य धारण करवाइएगा। अगर आपके बच्चे के अंदर एफर्ट कम है तो सलाह लेकर के एक मूंगा या एक माणिक्य धारण करवाना अच्छा होगा। और सूर्य की उपासना जरूर करवाइएगा, यानी सूर्य को नित्य प्रातः अगर विद्यार्थी जल चढ़ाए तो बड़ा अच्छा होगा। इससे उसका एफर्ट जो है, जो उसका प्रयास है, वो काफी हद तक
बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप बार बार कोशिश नहीं कर पाते, प्रयास नहीं कर पाते, तो पंडित जी ने उपाय बता दिए, लेकिन अगर एकाग्रता में कोई कमी हो यानी कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, जानते हैं पंडित जी से। विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या है कंसंट्रेशन। मन एक जगह पर एकाग्र नहीं होता। कहा गया वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान। बगुला जब पानी में खड़ा होता है मछलियों के लिए, तो वो ऐसा खड़ा होता है, लगता है जैसे मूर्ति खड़ी है, हिलेगा ही नहीं। इस कदर एकाग्रता होती है। तो कहा गया वको ध्यानम, बगुले के समान ध्यान होना चाहिए। कंसंट्रेशन कैसा होगा, बगुले की तरह होगा। लेकिन ये एकाग्रता विद्यार्थियों में नहीं है। क्या करेंगे? एकाग्रता के लिए दो ग्रह जिम्मेदार होते हैं। एक होता है चंद्रमा और दूसरा होता है मरकरी यानी बुध। चंद्र और बुध दोनों एकाग्रता के लिए जिम्मेदार हैं। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है और बुध बुद्धि को प्रभावित करता है। मन और बुद्धि दोनों का सही तालमेल ही व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता पैदा करता है। बुद्ध को बेहतर करके विद्यार्थी की एकाग्रता को अच्छा किया जा सकता है। अगर बुद्ध बेहतर हो जाए तो चंद्रमा बुद्ध को फॉलो करता है, ऑटोमेटिकली चंद्रमा बेहतर होगा। तो विद्यार्थी की जो एकाग्रता है, विद्यार्थी का जो कंसंट्रेशन है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करवाइएगा। एक पन्ना लगभग 6-7 रत्ती का बच्चे को लॉकेट में या अंगूठी में पहना दीजिए सलाह लेकर के, और भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग खूब करवाइएगा। अगर ये दो काम किए जाएं तो जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट है, जो एकाग्रता वाला पार्ट है, वो लगातार बेहतर होता चला जाएगा। और बालक की जो एकाग्रता है, बालिका की जो एकाग्रता है, वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको प्रयास की समस्या हो या एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेट करने की कोई समस्या हो तो क्या उपाय करना है, ये आपने जान लिया है। बाकी समस्याओं पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सहायता आपको प्राप्त होगी। हरे फल का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। लंबी यात्रा के योग फिलहाल दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा। संपत्ति का लाभ इस समय आपको हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर बढ़ने का। तो हमारे शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, पहला प्रश्न आज का हमें विनीत कुमार जी ने लिखा है और विनीत कुमार जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है रात में 9:45 और जन्म का स्थान है देवरिया। मेल लिखते हैं लखनऊ से। विनीत जी लिख रहे हैं कि मेरा विवाह एक बार तय होकर के ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, तो आगे मेरा विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। विनीत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी आप थोड़ा इंतजार करिए, ये साल बीतने दीजिए। अगले साल आपके विवाह होने के योग बनते हैं। जून 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 के बीच का जो समय है वो आपके विवाह के लिए एक अच्छा समय है। उस समय में आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करें, क्योंकि आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिखाई देती हैं। फिलहाल आपका विवाह जल्दी हो, बेहतर हो, उसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका हल आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल आया कहां से है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न हमें मालती जी ने लिखा है और मालती जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। 7 अगस्त 1999 का जन्म है पुत्री का। जन्म का समय है सुबह के 6:10 और जन्म का स्थान है शामली, उत्तर प्रदेश। ये अपने पुत्री के बारे में पूछ रही हैं कि क्या मेरी पुत्री सरकारी नौकरी में जा पाएगी, क्या उसकी सरकारी नौकरी में जाने की संभावना बनती है। मालती जी, आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से उसके गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग जरूर बनते हैं और अगर वो शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करे, बैंक या फाइनेंस के क्षेत्र में कोशिश करे, तो इन क्षेत्रों में वो गवर्नमेंट जॉब में जरूर जा सकती है। वर्ष 2025 उनके सिलेक्शन के लिए बहुत बेहतर होगा। क्या उपाय किया जाए? आप अपनी पुत्री को एक पन्ना बनवा करके पहना दें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवाकर इनको पहनाएं। और दूसरा काम करें, अपनी पुत्री को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए तमाम उपायों को अपनाइए। अब आगे बढ़ते हुए विद्यार्थी जीवन के अलग अलग गुणों पर और उनसे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। अगर आपके अंदर आलस्य हो, यानी कि आपका जो व्यवहार है वो थोड़ा आलस भरा हो, तो क्या किया जा सकता है, पंडित जी से समझ लेते हैं। विद्यार्थी का तीसरा गुण कहा, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा।
कुत्ते की तरह की नींद। कुत्ता जो है वो आलसी नहीं होता। आप देखिए वो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, खट से आवाज होगी तुरंत जग जाएगा, यानी अटेंटिव होता है, चैतन्य होता है। निद्रा ऐसी ना हो कि निद्रा में लीन हो गए, यानी आलस्य नहीं होना चाहिए। आलस्य से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। आपकी सारी योग्यताओं को नष्ट करने के लिए आलस्य अपने आप में सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए विद्यार्थी को आलसी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बालक आलसी हो रहा हो, विद्यार्थी आलसी हो रहा हो, तो क्या करेंगे? विद्यार्थी के शरीर में अग्नि तत्व अगर कमजोर हो तो ऊर्जा का लेवल थोड़ा कमजोर होता है, आलस्य ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। शनि की स्थिति अगर गड़बड़ हो तो शनि हिप्नोटिक एंजाइम पैदा करता है, निद्रा पैदा करता है। शनि की स्थिति गड़बड़ हो तो बालक का आलस्य बढ़ जाता है। अगर आपका बालक या बालिका आलसी है तो सलाह लेकर के उसे एक मूंगा धारण करवाइए। साथ ही साथ सूर्य उपासना की आदत डलवाइए। आपका बालक या बालिका एक मूंगा पहनेगा और साथ ही साथ में रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएगा। फायर एलिमेंट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी जीवन में, वैसे वैसे ही उसका आलस्य दूर होता चला जाएगा। और अगर विद्यार्थी आलसी है तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। यह मामला सबसे ज्यादा गंभीर है, जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। और अब बढ़ते हैं अगली समस्या की ओर। अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा भोजन प्रिय हो, यानी कि खाने पीने का बहुत शौकीन हो, तो इसका क्या असर होता है और क्या उपाय करना चाहिए, ये हम पंडित जी से समझ लेते हैं। विद्यार्थी के लक्षणों में कहा गया अल्पाहारी, यानी अब ऐसा नहीं है कि सुबह शाम ठूस ठूस कर भोजन कर रहा है, उसके बाद तान करके सो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। अल्पाहारी, थोड़ा थोड़ा भोजन करे, इंटरवल्स पे करे, अल्प भोजन करे, भोजन में ही लीन मत हो जाए, स्वाद के पीछे मत चला जाए। क्योंकि अगर स्वाद में इन्वॉल्व हुआ, अगर भोजन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। आपके आहार का बड़ा असर पड़ता है आपके जीवन पर। इसीलिए अल्पाहारी होगा, खाना खाएगा, पर्याप्त खाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएगा, पेट को एकदम नहीं भरेगा और स्वाद के पीछे नहीं भागेगा। भोजन प्रियता दो ग्रहों से आती है, शुक्र और बृहस्पति, और खास तौर से बृहस्पति मोटापा भी देता है। बृहस्पति जो भोजन प्रियता देता है, जो बीमारियां ज्यादा पोषण से होती हैं, ज्यादा खाने से होती हैं, उसके पीछे बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति और शुक्र भोजन का रस और टेस्ट के पीछे आदमी को लगातार ले जाते हैं। अगर बालक बहुत ज्यादा भोजन प्रिय है, अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा खाने पीने के पीछे लगा रहता है, तो उसे पन्ना धारण करवाइए या फिर सलाह लेकर के शनि का रत्न धारण करवाइए, यानी नीलम। नीलम या पन्ना में से एक रत्न सलाह लेकर के अपने बच्चे को, विद्यार्थी को धारण करवाइएगा। और देर रात तक जागने की आदत से बचाइएगा कि आपका जो बच्चा है या बेटा है, बेटी है, वो देर रात तक न जगें। अगर इस बात का ध्यान रखा जाए तो निसंदेह निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो भोजन प्रियता की आदत है वो धीरे धीरे कम होगी और आलस्य भी कम होगा। भोजन प्रियता कम होगी तो स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो आलस्य और भोजन के प्रति रस, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसका ध्यान देना थोड़ा जरूरी होगा। तो इन तमाम बातों का जरूर ध्यान रखें, तभी एक अच्छा विद्यार्थी आप बन पाएंगे और जीवन में कुछ कमाल कर पाएंगे। इस पर हम आगे और चर्चा करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि,
धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बन रहे हैं। दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से इस समय बचिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, परिवार में शांति रखें। अगर किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की बाधाएं दूर होंगी। इस समय कोई यात्रा आपकी हो सकती है। मान सम्मान आपको मिल सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए हम अगले गुण के बारे में बात करते हैं। एक अच्छा विद्यार्थी होने के लिए अगला गुण क्या होना चाहिए? आपको आपकी भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर विद्यार्थी बहुत ज्यादा भावुक है या कमजोर मन का है तो क्या किया जा सकता है पंडित जी? विद्यार्थी का अंतिम गुण कहा गया गृहे त्यागी। काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहे त्यागी। घर छोड़ने वाला, घर छोड़ने का मतलब ये नहीं घर छोड़ के चला जाए, इसका मतलब ये है कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा घर से ना हो। बहुत सारे बच्चे इतने ज्यादा होम सिकनेस के शिकार होते हैं कि उन्हें आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने का मौका मिलता है, वो नहीं जाते या एफर्ट नहीं करते घर से दूर जाने का, घर से दूर रह करके पढ़ना नहीं चाहते। गृह त्यागी यानी परिवार के साथ जो अटैचमेंट वाला पार्ट है वो उनका कमजोर होता चला जाता है और ये जरूरी है। जब परिवार के साथ अटैचमेंट कम होगा तो बहुत अच्छा होगा और परिवार के साथ अटैचमेंट बहुत ज्यादा होगा तो मुश्किलें होंगी, क्योंकि आप वहां से निकलेंगे ही नहीं, अपने सर्कल से बाहर निकलेंगे नहीं। आप इमोशन की वजह से, अपने कमजोर मन की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या कारण है और क्या उपाय है? आम तौर पर चंद्रमा जब कुंडली में प्रधान होता है, चंद्रमा जब कुंडली में लीड करता है तो ऐसी समस्या पैदा होती है। और साथ ही साथ अगर बृहस्पति भी कमजोर हो गया तो ऐसी समस्या जरूर आएगी, क्योंकि बृहस्पति वैराग्य पैदा करता है, बृहस्पति डिटैचमेंट देता है। चंद्रमा कमजोर है तो आप इमोशनल हैं, और अगर गुरु भी कमजोर हो गया तो इमोशन बहुत ज्यादा हावी है आपके ऊपर। ऐसी स्थिति में अगर आपका बच्चा, विद्यार्थी, लड़की, लड़का जो पढ़ रहे हों, अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हों, इमोशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हों, सलाह लेकर के एक पीला पुखराज पहनाइएगा, बहुत ही बढ़िया होगा। और गायत्री मंत्र का जप करवाइएगा। एक नियम बना लें कि विद्यार्थी जो है, वैसे तो 108 बार पढ़ना अच्छा है, उतना ना भी पढ़ पाए तो कम से कम 27 बार सुबह, 27 बार शाम को, अगर दोनों समय ये गायत्री मंत्र का जप करे और पुखराज पहने तो उससे काफी सारी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
तो ये थे एक अच्छे विद्यार्थी के 5 गुण जिसके बारे में आपको जानना और उनके गुणों को सही तरीके से अपनाना जरूरी हो जाता है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। तो इन तमाम बातों का आप ध्यान रखिएगा। हम आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक तनाव हो सकता है। करियर में अपने धैर्य बनाए रखें। बड़ों की सलाह मानने से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल की ओर हम रुख कर लेते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है जानते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें अमित जी ने लिखा है और अमित जी हमें मेल लिखते हैं चंडीगढ़ से। अमित जी की जन्म की तारीख है 25 जनवरी 1977, 1977। जन्म का समय है रात के 11:28 और जन्म का स्थान है चंडीगढ़। अमित जी कह रहे हैं कि व्यापार इनका बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। कर्जे बहुत हो गए हैं और ये चाहते हैं कि अपना स्थान भी बदल लें और व्यवसाय भी बदल लें। उस मामले में इनको क्या करना चाहिए? अमित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से ये बात बिल्कुल सही है कि आपके व्यवसाय में और आपके स्थान में आने वाले समय में परिवर्तन अवश्य होगा। और जो ये परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। उसमें आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये परिवर्तन आप करिएगा अप्रैल 2024 के बाद। उसके बाद अगर आप ये परिवर्तन करते हैं तो आपके लिए इसके परिणाम बहुत बेहतर होंगे। विदेश जाने के बारे में या विदेश में सेटल होने के बारे में विचार मत करिएगा। ऐसा करना आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें। 108 बार सुबह और 108 बार शाम को रोज नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल
चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के चौथे और आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है जिसके लिए समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश। अंतिम सवाल आया कहां से है, जानते हैं जी। आज का अंतिम प्रश्न गिरधारी लाल जी ने हमें लिखा है और गिरधारी जी हमें कानपुर से मेल लिखते हैं। गिरधारी जी की जन्म की तारीख है 25 जुलाई 1952, 1952। जन्म का समय है सुबह के 10:15 और जन्म का स्थान है कानपुर। गिरधारी जी कह रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है। बेवजह की चिंता, बेवजह का तनाव, बेवजह की बेचैनी हमेशा लगी रहती है। जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी हमेशा मन में कोई ना कोई परेशानी लगातार बनी रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? गिरधारी जी, आपकी समस्या है चंद्रमा की वजह से, और चंद्रमा जो है ना वो आपके मन को निगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है और इसी वजह से आप मुश्किल में आ गए हैं। वैसे मैं बता दूं कि कोई ऐसी घबराने की या ऐसी चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 2-3 उपाय आपको बताते हैं, वो आप करिए, उससे आपको लाभ होगा और चिंतित बिल्कुल मत होइए। एक तो महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का आपको उपवास रखना चाहिए। उपवास रखने से आपको लाभ होगा। दूसरा, रोज सुबह थोड़ा समय निकाल करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर संस्कृत में ना कर पाएं तो आराम से बैठकर हिंदी में पढ़ें तो उससे भी आपको लाभ होगा। और तीसरा काम जो करना आपके लिए नितांत आवश्यक है वो ये है कि आप शनिवार के दिन खाने पीने की चीज का, कोई भी खाने पीने की चीज, उसका आप दान करेंगे। ये उपाय आप करें, प्रभु ने चाहा तो आप बहुत जल्दी से जल्दी बेहतर हो जाएंगे। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 27 सितंबर को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 27 सितंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में आपके कोई बड़ा परिवर्तन निश्चित रूप से हो सकता है। धन की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। इस साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ करें तो आपका दिन, आपका वर्ष बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा आज की क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, देवी माँ को लेकर तंत्र साधना की जाती है, तो क्या ये कोई भी कर सकता है या इसके लिए क्या बातें हैं जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, देवी की 2 तरह से पूजा होती है। एक सामान्य पूजा जो हम अपने घरों में करते हैं, और एक पूजा होती है देवी की तंत्र साधना, जिसमें 10 महाविद्या की पूजा आती है। हमारे विद्वान दर्शक जानते होंगे। देवी की तंत्र साधना शाक्त परंपरा के अंतर्गत आती है, शक्ति पूजा के अंतर्गत। बिना गुरु के कभी भी देवी की तंत्र साधना मत करिएगा। नकारात्मक शाक्त उपासना कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाती है। इसीलिए बिना गुरु के गाइडलाइन के, बिना गुरु के संरक्षण के देवी की तंत्र साधना करने का प्रयास ना करें। और चलिए अब बात शुभ पहर की करते हैं। तो 27 सितंबर के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से।
दिनांक 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार का शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 27 सितंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, जो कि है कर्क। और कर्क राशि के बारे में पंडित जी क्या बता रहे हैं, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस चीज से सावधान रहना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कर्क राशि। इनको हमेशा धोखे से और भावनात्मक चोट से, इमोशनल झटकों से सावधान रहना चाहिए। ये अक्सर समझाने के बावजूद भी अपना भला नहीं समझते, चक्करों में पड़ जाते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इनको भगवान शिव की पूजा और भगवान शिव का ध्यान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से ये जिंदगी की मुश्किलों से बचे रहेंगे। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी आप सबके लिए क्या लेकर आए हैं, जानते हैं। जी, अगर आप बार बार धोखे के शिकार हो रहे हों, कभी पैसे का धोखा, कभी रिश्तों का धोखा, कभी भावनात्मक धोखा, कैसे बचेंगे इससे? रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए। सुबह और शाम 108 बार श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, इसका जप करेंगे। एक चौकोर सोने या पीतल का टुकड़ा अपने गले में धारण करेंगे। लाल धागे में या चांदी या सोने की चेन में किसी भी दिन सुबह स्नान करके। अगर आप ऐसा करते हैं तो धोखे की समस्या से बचे रहेंगे। किसी भी तरह के धोखे से आपकी सुरक्षा होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।